दोस्तों, हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपना आलस दूर कर सकते हैं। शास्त्रों में मनुष्य से जुड़े कई अवगुण बताए गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में तमाम तरह के खुश, साधन और सफल से वंचित रह जाता है। एक ऐसे ही अवगुण आलस्य है, जिससे आने पर व्यक्ति के पास आई मंजिल भी दूर चली जाती है। आलस्य इंसान से अपनी सफलता छीन लेता है, क्योंकि इसके चलते उस व्यक्ति का कीमती समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। आलस्य ही इंसान की दरिद्रता है। सबसे बड़ा कारण यह बन जाता है। नीति के जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार अनपढ़ व्यक्ति को धन और निर्धन को मित्र नहीं मिलता है, कुछ उसी प्रकार आलस्य करने वालों को विद्या नहीं प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का गुण या विद्या प्राप्त करने के लिए आलस्य को त्यागना या परिश्रम करना पड़ता है, जिस आलस्य के चलते ही इंसान के अपने अधूरे रह जाते हैं। उससे जुड़े अनमोल वाक्य को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आलस्य करने पर जीवन से जुड़े तमाम काम कठिन और परिश्रम करने पर भी सफल नहीं होते। मनुष्य का आलस्य उसे अपनों से दूर कर देता है, क्योंकि इसके चलते वह अपनों के संपर्क से टूट जाता है और खुद तक सीमित रह जाता है। जिस व्यक्ति के दिमाग में आलस्य का कीड़ा प्रवेश कर जाता है, वो व्यक्ति कभी भी हित के समीप नहीं जाता है। फिर वह दूसरों के हित की कैसे चिंता कर सकता है। आलस्य के कारण मनुष्य अक्सर अपनी विश्वसनीयता को खो देता है, क्योंकि आलस्य के कारण वह खुद के द्वारा किए गए वादों को समय पर नहीं पूरा कर पाता। कथनी और करनी एक न होने के कारण लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आलस्य से दुर्गंध उत्पन्न होती है, जो इंसान को सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देती है। यदि आप अपने हाथ, पैरों और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हर समय आलस्य में डूबे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर द्वारा दी गई जिंदगी का अपमान कर रहे हैं। अपना और अपने जीवन का आलस्य दूर करने के लिए आपको हम एक कहानी के माध्यम से समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और कहानी को सीखिए। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ पर बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कभी नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उस सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुश्किल इनके सामने आएगी तो ये क्या कर सकेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती की जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र में अक्सर बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए। गिद्धों की खोज पर निकलते हुए वो सोचने लगा कि उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँच जाऊँ। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। वहाँ देखो, वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत किसने की? घायल गिद्ध ने बताया,
आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चित्ते छोड़े गए। शुरू में तो उन चित्तों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना तक भूल चुके हैं, हमारे पंख और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारना खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कारण हमारा यह हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने के कारण यह फल हमें भुगतना पड़ रहा है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियाँ आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाइए। खुद को हमेशा चुनौतियाँ देते रहे, मुसीबत के लिए तैयार रहे। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।